बंदी हो या इस तरह की बहुत सारी, चाहे वो भारत जो बंद किया गया, लॉकडाउन किया गया, इससे देश में अनेक प्रकार की अव्यवस्था फैलती है और देश जो है भुक्तभोगी हम लोग, देशों के लोग ही सबसे ज़्यादा हैं। इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग को एकजुट होने की ज़रूरत है, लेकिन अभी के शंका भी होती है कि हम लोग किस तरह से अपने आप को आगे ले जा पाएंगे। दूसरी तरफ मैं मैनेजमेंट चाहे तो इसको कुछ रास्ता निकाल करके प्रमोशन को, ऐसे सुना है कि ये कोर्ट का मैटर है, लेकिन कुछ सुना है कि इसका कुछ रास्ता भी निकाला जा सकता है। तो मैं जी सर से रिक्वेस्ट, सेवा बीएसएनएल के सभी साथियों को उसी क्रम में जैसा कि सबको पता है कि 2000 में बीएसएनएल बना। बीएसएनएल बनने के बाद 20 साल बीत चुके, 21वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये 2021 आ गया, बहुत तरह की चुनौतियाँ आई बीच में और उसको हम लोग ओवरकम करते गए। और अभी 1 साल पहले अचानक बीएसएनएल के अंदर इतना बड़ा बदलाव हो गया कि करीब 80,000 लोग बीएसएनएल से बाहर चले गए। इस तरह से गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार एक प्लान करी कि बीएसएनएल को हमें रिवाइव करना है। आप सभी पत्रकार बंधु हैं, आप सबको पता होगा कि बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए सरकार मुख्य रूप से 4 सुझाव था उनका, इससे बीएसएनएल का रिवाइवल होगा। जिसमें सबसे पहला था कि बीएसएनएल को 4G दिया जाएगा, 4G। उसके बाद मोनेटाइजेशन था, तीसरा था वीआरएस और चौथा था बीएसएनएल एमटीएनएल का मर्जर। लेकिन आप ये देखिए कि जो प्रायोरिटी था बीएसएनएल को 4G देना, बीएसएनएल भारत सरकार की कंपनी है, 100% गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, लेकिन समझ में नहीं आता कि सरकार को 4G स्पेक्ट्रम देने में क्या चुनौती है, क्यों, क्या परेशानी आ रही है। ये बात अलग है कि हम 3G पे ही जो प्राइवेट ऑपरेटर है उसको कम्पीट कर रहे हैं। हमारे 3G स्पेक्ट्रम है, उसी पे हम सर्विस दे रहे हैं, 4G का हम क्वालिटी दे रहे हैं। अगर हमें 4G मिल जाता है तो ये बात मैं नहीं बल्कि हमारे देश के हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, मंत्री जी ने एक बार नहीं कई बार बोला। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से बोला है कि अगर देश के अंदर कोई अगर कंपनी है तो बीएसएनएल है, उसको कोई छू नहीं सकता। तो अगर बीएसएनएल को 4G दे दिया जाए तो ये सच्चाई है कि बीएसएनएल को कोई नहीं छू सकता। तो इस प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छे दिल के आदमी हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने संगठन के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके बीएसएनएल को 4G दिया जाए। और 4G दिया जाए, इससे हम जो सर्विसेज है, हमारे देश के नागरिक जो अपेक्षा रखते हैं कि हमें इस तरह की सर्विसेज मिलना चाहिए, वो सर्विसेज हम दे सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि जैसा कि हमारे लीडर ने पहले आपको बताया है कि जब भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो समय सपना देखा था, एक सॉवरेन कंट्री का जो सपना जो उन्होंने सोचा और उन्होंने संविधान के माध्यम से लिख के रखा है, अगर हम अपने देश के कंपनी को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं संविधान के साथ धोखा होगा। और ऐसा हमें लग रहा है कि धोखा हो रहा है संविधान के साथ। तो हम कहते हैं कि सीधी भाषा में कि अपने बच्चे को अपने बच्चा कहना पड़ेगा। बीएसएनएल अगर भारत सरकार की कंपनी है तो इसको अपनी कंपनी, भारत सरकार की कंपनी की तरह ही इसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा, तभी हम देश को
देश के नागरिकों को एक सही माने में हम सुविधा दे सकते हैं। और जो देश के लोगों को कनेक्ट करने का, BSNL का नाम, दूसरा नाम है कनेक्टिंग इंडिया, तो हम तभी कनेक्ट कर पाएंगे आज या पहले भी या फ्यूचर में भी। देश के अंदर कहीं भी किसी तरह की कोई कैलेमिटी आती है, किसी तरह का कोई आपदा होता है, आप पत्रकार बंधु बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप देखिए कौन जाता है वहाँ पे सिस्टम को रिस्टोर करने? हमारे लोग ही तो जाते हैं। बाकी और तो मेन शहरों में वो सीमित रह जाते हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ क्या है, मजबूरी है कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखना है, गवर्नमेंट के वन इंडिया प्लान है उसको भी इम्प्लीमेंट करना है, और साथ हमें कम्पीट करने के लिए भी कहा जाता है। तो अगर हमें वो सुविधा नहीं मिलेगी, जैसे बहुत पहले हमें लैंडलाइन प्रोवाइड करने के एवज में जो हमें ADC मिलता था वो भी नहीं मिलता है, और अभी यहाँ पे कम्पीट करने के लिए भी कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके जिस तरह से, जिस तत्परता के साथ उन्होंने VRS को इम्प्लीमेंट करवाया, VRS दिया और लोग खुशी खुशी गए, उसी तरह से 4G को जितना भी जल्दी हो सके 4G स्पेक्ट्रम अलॉट करें, ताकि हम सुविधाएं स्टार्ट कर सकें। और BSNL MTNL की मर्जर की बात है, उसको BSNL के साथ ही लेके चलने के, हालांकि परमिशन तो मिल गया है वहाँ पे सर्विसेज देने के लिए, लेकिन अभी उस दिशा में कुछ काम नहीं हुआ है। तो वो भी काम होना चाहिए। एक्चुअली वो धरातल पे होना चाहिए, वो धरती पे नज़र नहीं आ रहा है। जो गवर्नमेंट जो कह रही है वो धरातल पे नज़र नहीं आ रहा है। जैसे आप सबको पता है कि आज से 6-7 महीना पहले गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जितने भी पब्लिक डिपार्टमेंट हैं, जो PSUs है, वो BSNL MTNL का सर्विसेज लेटर तो निकाल दिया, लेकिन व्हाट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन? कौन करेगा? कौन इम्प्लीमेंटेशन करेगा? गवर्नमेंट ही करा सकती है। तो गवर्नमेंट उस चीज़ पे जोर क्यों नहीं देती? गवर्नमेंट को जोर देना चाहिए। पहले तो साजिश थी, वो साजिश के तहत हमारे लोगों को बाहर कर दिया गया। इसका कारण ये है कि हम कल जो जिस जोर के साथ आवाज़ उठा सकते थे, आज उस ढंग से आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो स्ट्रेंथ भी नहीं है। लेकिन जितना भी है वो काफ़ी है, और मैं एक बार फिर से अपने सरकार से आह्वान करता हूं कि जितना जल्दी हो सके 4G स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट करें, और ताकि हम अपने सर्विसेज का क्वालिटी सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज, क्वालिटी सर्विसेज हम दे सकें अपने नागरिकों को। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सेमिनार है, मूल उद्देश्य क्या है? क्या आज का जो ये सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार को यह संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर संविधान को बचाना है, अगर संविधान बचाने की मंशा है और उस इरादे के साथ चल रहे हैं कि संविधान के साथ आप चल रहे हैं, संविधान की गरिमा मर्यादा को अगर बनाए रखना है तो BSNL को बनाए रखना होगा। और BSNL को बनाए रखने के लिए सबसे पहली बात है कि जितना जल्दी हो सके सरकार 4G स्पेक्ट्रम इसको प्रोवाइड करे, ताकि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनकी जो इच्छा है कि हमें BSNL एक वैल्यू जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है, उनको हम सही सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। मुझे नहीं लगता कि सरकार क्यों नहीं 4G स्पेक्ट्रम अलॉट कर रही है। सरकार की एक खुद कंपनी है, BSNL भारत सरकार की कंपनी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का कोई अड़चन है। सरकार चाहे तो इसको विदिन नो टाइम इसको अलॉट कर सकती है, तो जितना जल्दी इसे करना चाहिए। जैसा कि मैं पहले बोला कि BSNL के वायबिलिटी के लिए, BSNL को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने 4 सुझाव दिए थे। वो 4 सुझाव में पहला सुझाव था कि BSNL को 4G स्पेक्ट्रम दिया जाए। ये VRS जो आया वो तो सेकंड, दूसरे या तीसरे नंबर पे था, लेकिन उसको सरकार जो इम्प्लीमेंट कर दी और VRS यहाँ हो गया, और वो भी VRS हुआ बहुत अच्छा, जितना सरकार चाहती थी उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ से चले गए, लेकिन 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया। दूसरी बात ये है कि BSNL से करीब 80,000 लोग चले गए, लेकिन अभी
BSNL के कर्मचारी अधिकारियों का सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है, 1 महीना 2 महीना डिले मिल रहा। अब ये समझ में नहीं आता कि ये डिले क्यों है। पहले सरकार ये कहती थी कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, इनको आधा करना चाहिए, तो आधा क्या, आधे से भी ज़्यादा लोग चले गए, करीब 80,000 लोग चले गए। तो अब भी सैलरी स्ट्रीमलाइन नहीं हो रहा है, तो इसको सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। तो बस इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सही माने में जो हमारा जो भारतीय संविधान का स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अगर साथ चलना है तो BSNL एकमात्र इसमें बड़ी कंपनी है भारत सरकार का। तो भारत सरकार को चाहिए कि इसको सारी चीज़ें मुहैया कराए, सारी सुविधाएं मुहैया कराए, ताकि हम ये मार्केट में हम बिल्कुल खरे उतर सकें। क्योंकि आपको पता है कि BSNL भारत सरकार की कंपनी होने के नाते भारत सरकार जो भी डिसीजन लेती है, एक दूर दराज गांव, एक पहाड़, जहां भी एक भी आदमी रहता है वहां भी सुविधा देने की कोशिश करते हैं, हम दे रहे हैं। तो जब हम ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं, किसी तरह का आपदा आ जाता है, या तो कोई तूफान आ जाता है, या कोई भूकंप आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, वहाँ BSNL ही पहले जाके लोगों को सेवा देती है। तो सरकार ये क्यों नहीं समझती है? सरकार को समझ क्यों नहीं आ रहा है? प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पूरे देश के अंदर उनका नाम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो फेल क्यों हो रहे हैं? क्या उनको लोग फेल कर रहे हैं? तो उनको भी सतर्क रहना चाहिए कि उनको कौन लोग फेल कर रहा है। BSNL को बचाने के लिए उनको और किसी की सोचने की ज़रूरत नहीं है, सलाह की। उनकी सोच काफ़ी है, और जल्दी से जल्दी 4G स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट करें, इनका सैलरी जो एम्प्लॉय का है स्ट्रीमलाइन करें, और इसके साथ ही अब बहुत कम कर्मचारी रह गए हैं, करीब 65,000 रह गए। थर्ड PRC जो हमारा लंबित है, थर्ड PRC भी लोगों को दें, ताकि लोग और खुशी से दुगना तिगुना काम तो कर ही रहे हैं और चौगुना काम करें। इसी के साथ में अपनी बात को मेरा नाम ND राम है, और मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन BSNL, सेवा BSNL भी कहते हैं इसको।